अंबाला के चंडीगढ़ रास्ते में सबसे पहला पड़ाव लालड़ू आता है। जानकारी के अनुसार लालड़ू चौक की लालबत्ती पर हरियाणा रोडवेज की बस पर हमला कर दिया और कंडक्टर से कैश से भरा बैग लेकर फरार हो गए। पंजाब पुलिस सिर्फ नजारा देखती रही है, कहा तो ये भी जा रहा है इस नशे करने वालों के साथ पंजाब पुलिस भी मिली हुई है। इन नशेड़ियों से पंजाब पुलिस भी डरती है और इनका हौसला इतना बुलंद है, कोई भी व्यक्ति या अधिकारी इनको रोक नहीं सकता। अगर कोई रोकना चाहता है तो उस पर लोहे की रॉड से मारते, अगर कोई मोबाइल से वीडियो बनाना चाहता है तो उसका मोबाइल छीन लेते हैं। इनका आतंक की दहशत से हर आमजन परेशान है। बस के कंडक्टर ने बताया कि लाल बत्ती पर बसें रुकती है, उसी का फायदा उठाकर ये लोग बस में चढ़ जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरे से मारपीट की और कैश का बैग छीनकर भाग गए। पंजाब पुलिस देखती रही और कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं किया। महावीर ने कहा कि हमने जीएम को इससे अवगत करवा दिया है और परिवहन मंत्री असीम गोयल को भी इससे अवगत करवा दिया गया है। अगर उन लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम चंडीगढ़ जाने वाली बसों पर रोक लगाने से पीछे नहीं हटेंगे। पंजाब पुलिस इन जल्दी से कार्रवाई करे और आमजन को इससे छुटकारा दिलाए। हमारी जो हरियाणा रोडवेज की बस अंबाला डिपो की चंडीगढ़ से अंबाला कैंट आ रही थी और लालड़ू में एक लाल बत्ती है जिसको आईटीआई की रेड लाइट बोलते हैं, उस पे कुछ 6-7 जो बदमाश टाइप के लड़के थे वो तलवार लिए हुए थे और तलवार के साथ उन्होंने पहले गाड़ी का जो पहले फ्रंट का शीशा वो तोड़ा, फिर जो खिड़कियों के शीशे तोड़े, उसके बाद उन्हें एंट्री की, ड्राइवर और कंडक्टर के साथ झगड़ा किया, सवारियों को भी गाड़ी में तलवार लहरा के सवारियों को भी डराया और जब बीच बचाव करने के लिए कुछ लोग आए तो उनको भी धमकाया। और हमारा जो कनेक्टर है विजेंद्र जी, उनका जो कैश है वो बैग वो छीन के ले गए, जिसमें उनकी मशीन थी, टिकटें थी और लगभग 25 से 30 हजार रुपए तक कैश था। वहाँ जो लोकल जो पुलिस थी उसको शिकायत दी गई, वहाँ ट्रैफिक पुलिस का एक हवलदार था, उसने पहले तो सुनने से मना कर दिया और उल्टा हमारे ड्राइवर कनेक्टर को धमकाया कि यदि आपने यहाँ से बस नहीं हटाई, क्योंकि वहाँ रेड लाइट एग्जाम लग जाता है, तो आपके ऊपर ही कार्रवाई कर दी जाएगी। और जो हमारे साथी ने हमें बताया है कि इन्होंने जो वो बंदे हैं उस ट्रैफिक पुलिस वाले को हैंड ओवर कर दिए थे। उसने पता नहीं उसके साथ उनकी कोई साठगांठ थी या कोई लालच था, उसने वो बंदे वहां से फरार कर दिए। फिर लगभग रात के 9-10 बजे के करीब वहां एफआईआर लिखी गई है और उसके ऊपर अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन सभी बातों को लेकर के हमारी जो यूनियन है जीएम साहब से मिली थी, जीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि जो इसके ऊपर ठोस कार्रवाई की जाएगी। और आपके माध्यम से हम यहाँ जो स्थानीय हमारे जो परिवहन मंत्री जी उनको भी बताना चाहेंगे कि लालड़ू से हमारी हजारों बसें निकलती हैं और मतलब सरसा से लेके नूह, फरीदाबाद, पलवल हर डिपो की बस जाती है। किसी के साथ भी घटना हो जाती है, जानकारी में पहले मिली है कि 2 दिन पहले भी हुई है, तो इसकी घटना की जो पुनरावृत्ति दोबारा से ना हो, किसी भी ड्राइवर कनेक्टर की या सवारी की जान माल की कोई नुकसान ना हो, तो आपसे भी अपील है कि आप इस पे हरियाणा सरकार की तरफ से इस पे कोर एक्शन लें। और अगर किसी प्रकार का कोई एक्शन प्रशासन द्वारा या पंजाब पुलिस द्वारा नहीं लिया जाता तो यूनियन चंडीगढ़ के अंदर बसें जाने से रोकने से ही पीछे नहीं हटेगी। वहाँ से 8-7 लोग आए, उनको गाड़ी में तलवारों से उसको हमला बोल दिया। गाड़ी में जाम में गाड़ी खड़ी थी लाल बत्ती के पास, आते ही वो ड्राइवर कंडक्टर को दोनों मारने लगे, सवारियों को भी धमकाया, तलवार दिखाई दी, कोई सवारी बोली नहीं, सवारी निकल गई सारी। और उसके बाद फिर मेरा बैग खोज के ले गए।